जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम। भगवान कहते हैं इंसान वह करता है वह जो चाहता है, किंतु होता वो है जो मैं चाहता हूं। इसीलिए इंसान को वो काम करना चाहिए जिस काम को मैं चाहता हूं, और फिर वो होगा वो जो इंसान चाहता है। जय श्री कृष्ण। पुनश्च दंडवत प्रणाम आप सभी को करता हूं। और आप सबके हृदय के अंदर जो परमात्मा स्थित है और जो परमात्मा सर्वव्यापक है, उस परमात्मा को भी नमस्कार करके आज भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की और अर्जुन की एक घटना को यहां पर हम श्रवण करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण महाराज जी और अर्जुन परिभ्रमण करने के लिए निकले हुए हैं। परिभ्रमण करते करते गांव में वार्तालाप करते हुए अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी जा रहे हैं। घूमते घूमते क्या हुआ कि अर्जुन सामने से देखते हैं कि एक ब्राह्मण देव है, बहुत गरीब अवस्था के अंदर हैं, और भिक्षा मांगने के लिए एक घर पर जाते हैं। वहां से भिक्षा प्राप्त करते हैं, फिर दूसरे घर जाते हैं, तीसरे घर चले जाते हैं। अब धनुर्धारी अर्जुन जो है, मन के अंदर दया भाव आ जाता है कि इन ब्राह्मण देवता को कुछ दे देना चाहिए ताकि इनकी जिंदगी अच्छी तरह से चल सके। तो अर्जुन ब्राह्मण देव को आवाज मारते हैं। ब्राह्मण देव अर्जुन के पास आए। अर्जुन ने ब्राह्मण देव को नमस्कार किया। ब्राह्मण देव ने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को प्रणाम किया, अर्जुन को प्रणाम किया। तो अर्जुन एक सोने के सिक्के की थैली निकालकर उस ब्राह्मण देव को दे देते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण देव, ये स्वर्ण मुद्राएं लीजिए और आनंद से निवास कीजिए। ब्राह्मण देव ने पुनश्च भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को प्रणिपात किया, अर्जुन को नमस्कार किया, और ब्राह्मण देव प्रसन्नता से अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। आज वो ब्राह्मण देव इतना प्रसन्न हो चुके हैं कि मेरी जिंदगी की जो दरिद्री थी वो समाप्त हो जाएगी। अब मैं अपने जीवन में ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, अपने परिवार के लिए ऐसा करूंगा, अपने परिवार के लिए वैसा करूंगा। ऐसा विचार करते करते प्रफुल्लित होते हुए वो ब्राह्मण देव जा रहे थे, लेकिन दैव भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। सामने से एक चोर आया, लुटेरा आया, और वो जो पोटली थी उसको लूट कर लेकर चला जाता है। ब्राह्मण देव दुखी हुए कि मेरी किस्मत कैसी है, अभी तो मैं प्रसन्न हुआ ही था, शायद मेरी किस्मत में प्रसन्नता है ही नहीं। दुखी होते होते घर गए। घर जाकर अपने पत्नी को सारी वार्तालाप सुनाई कि ऐसी ऐसी बात हुई। पत्नी ने भी जब ये बात सुनी, पत्नी भी दुखी हो जाती है। वो दिन बीता। अगले दिन पुनः वो ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकले। उसी घटनाक्रम के अनुसार आज पुनश्च भगवान श्री कृष्ण महाराज जी और धनुर्धारी अर्जुन फिर अपने गांव में परिभ्रमण करने के लिए निकले हुए हैं। अर्जुन ने उस ब्राह्मण देव को पुनः देखा और आश्चर्यचकित हो जाता है कि मैंने इस ब्राह्मण को इतनी स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की, आज फिर भिक्षा मांगने के लिए आए हुए हैं, ऐसा क्यों? तो अर्जुन ने ब्राह्मण देव को पुनः बुलाया, प्रणिपात हुआ, नमस्कार हुआ। अर्जुन ने प्रश्न करा कि हे ब्राह्मण देव, आपको कल मैंने इतने सोने के सिक्के की थैली दी थी, आज पुनः आप ये जो भिक्षा मांगने के लिए आए हुए हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो ब्राह्मण देव ने पूर्व का जो वृतांत था वो सारा वृतांत कह सुनाया कि एक चोर ने, लुटेरे ने वो सारा का सारा जो स्वर्ण मुद्राएं थी मेरे से लूट ली, मैं बहुत परेशान हूं। अर्जुन ने सांत्वना प्रदान करते हुए कहा कि ब्राह्मण देव आप शांत रहिए, मेरे पास आपके लिए पुनः कुछ और है। तो अर्जुन ने एक नायाब मोती निकालकर उस ब्राह्मण देव को दिया और कहा कि हे ब्राह्मण देव, ये नायाब मोती है, आप इसको अपने घर में कहीं पर रख दीजिए, आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देव उस नायाब मोती को लेकर पुनः प्रसन्न हुए और मन में विचार करने लगे कि परमात्मा समक्ष खड़े हैं, परमात्मा के भक्त कितने दयालु हैं। और कहीं ना कहीं पर यह भी मन में विचार था कि परमात्मा सारी सृष्टि के मालिक होने के बाद भी इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन उनके जो भक्त हैं अर्जुन, वो मुझे आज पुनः दूसरी बार उन्होंने मोती प्रदान कर दिया।
ब्राह्मण देव मोती लेकर पुनः चलने लगे। आज पुनः प्रसन्नता से घर गए। घर पहुंचने के बाद अर्जुन जी की आज्ञा के अनुसार उन्होंने क्या किया, उस मोती को छुपाने के लिए एक पुराना मटका पड़ा हुआ था, उस मटके के अंदर वो मोती रख दिया। उस समय ब्राह्मण देव की जो पत्नी है वो पानी भरने के लिए गई हुई है और पुनः दुर्भाग्य से पत्नी का जो मटका था वो मटका फूट जाता है। पत्नी वापिस आती है और उस पुराने मटके को लेकर नदी में चली जाती है और जैसे ही पानी भरने लगती है वो जो नायाब मोती था वो पानी में बह जाता है। वापिस आई और वापिस आकर मटका रखा। ब्राह्मण देव विश्राम करके उठते हैं और देखते हैं कि मटका वहां पर नहीं है। पत्नी जब मटका लेकर वापिस आती है तो दिमाग ठनका हुआ था, क्रोधायमान हो चुके हैं कि अरे पापिनी, मटके को कहां पर लेकर गई थी, किसने कहा था ये मटका उठाने के लिए, पूछ तो लिया करती। पत्नी ने शांत होते हुए कहा कि महाराज मेरा मटका फूट गया था, ये पुराना ही मटका था, मैं लेकर चली गई। तो ब्राह्मण और क्रोधित होकर कहते कि अरे पापिनी, तुझे पता नहीं था कि इस मटके के अंदर नायाब मोती रखा हुआ था जो मुझे अर्जुन ने दिया था। पुनः पति और पत्नी दोनों दुख करते हैं कि हमारी दरिद्री जो है वो ऐसी ही रहे। चिंतातुर हो जाते हैं, रात को नींद नहीं आती है। पुनः अगला दिन उदित हुआ, वो ब्राह्मण देव पुनः भिक्षा मांगने के लिए चले जाते हैं और आज पुनः अर्जुन जी और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी परिभ्रमण के लिए निकले हुए हैं। अर्जुन जी ने जब देखा कि ब्राह्मण देव पुनः भिक्षा मांग रही है, अर्जुन जी फिर आज आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसे संभव है। पुनः ब्राह्मण देवता को बुलाया गया, प्रणिपात हुआ, नमस्कार हुआ। अर्जुन जी ने पूछा महाराज ये कौन सी बड़ी विडंबना है, मोती कहां गया? ब्राह्मण देव ने कहा कि हे अर्जुन देव, मेरी पत्नी ऐसे ऐसे उस मोती को लेकर चलेगी, पानी में डूब गया। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हे माधव, ये कैसी तुम्हारी अद्भुत लीला है, तुम कुछ देते भी नहीं हो, कुछ बोलते भी नहीं हो, केवल मंद मंद मुस्कुराते रहते हो, ये कैसी अद्भुत लीला कर रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी थोड़ा सा मुस्कुराए, चेहरे के ऊपर स्मित हास्य लिया, शांत हास्य लिया, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को जब भी देखोगे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। उनके जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें आई भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की जिंदगी में, किंतु परमात्मा की जब भी कोई भी लीला का आप श्रवण करोगे परमात्मा मुस्कुराते हैं। आज भी परमात्मा मंद मंद मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन देव, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने क्या किया, दो सिक्के निकाले और उन दो सिक्कों को निकालकर उस ब्राह्मण को देकर कहते हैं कि अरे ब्राह्मण देव, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। ब्राह्मण मन में विचार करता है कि भक्त का दिल इतना बड़ा और परमात्मा का दिल इतना सा, दो सिक्के दिए, इन दो सिक्कों से क्या होगा मेरा। खैर ब्राह्मण विचार करते करते जा रहा था। अब रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में ब्राह्मण देवता को एक मछुआरा मिलता है जिसके जाल में एक सुंदर सी मछली उसने पकड़ कर रखी हुई थी। वो मछली जाल में फड़फड़ा रही थी। ब्राह्मण देव ने मन में विचार किया कि इन दो सिक्कों से तो कुछ होगा नहीं, इस मछली की जान बच जाएगी, तो मैं इसकी जान बचा देता हूं। ब्राह्मण देव ने मछुआरे से निवेदन किया कि रे मछुआरे, ये दो सिक्के ले ले और ये मछली मुझे दे दे, क्यों मारना है इसको। मछुआरे ने कहा ठीक है महाराज, आप मुझे पैसे दे रहे हो, बदले में मछली ले लो। तो ब्राह्मण देव ने क्या किया, दो सिक्के उस मछुआरे को दिए, मछली लेकर अपने कमंडलू में डाल ली। जैसे ही मछली कमंडल में डाली तो ब्राह्मण देव क्या देखते हैं कि उस मछली के मुंह से वो मोती निकल जाता है, जो मोती अर्जुन ने ब्राह्मण देव को दिया था, और वो मोती समुद्र में, नदी में चला गया था। तो ब्राह्मण मोती को देखते सार ही चिल्ला उठते हैं, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। और दैव योग से वो चोर और लुटेरा वहां से गुजर रहा था।
उसने देखा कि ब्राह्मण जोर जोर से चिल्ला रहा है, मिल गया मिल गया मिल गया, ब्राह्मण ने मुझे पहचान लिया है, अब यह ब्राह्मण राजा के पास जाकर मेरी शिकायत कर देगा और मुझे जेल हो जाएगी। तो ब्राह्मण चिल्ला रहे थे और वो जो चोर लुटेरा था ब्राह्मण के पास आकर उनके पांव पकड़कर कहता, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, ये लो अपने सोने के मोहरे और मुझे माफ करो, मुझे दंड मत दिलवाना। अब ब्राह्मण देव प्रसन्न हो चुके थे क्योंकि मोती भी मिल चुका था, सोने की मुद्राएं भी मिल चुकी थी और वो ब्राह्मण अपने घर चले जाते हैं। घटनाक्रम यहां पर समाप्त हुआ, किंतु अर्जुन के मन का जो प्रश्न था वो प्रश्न आज भी वहीं पर रुका हुआ था कि हे महाराज, ये ऐसी अद्भुत लीला कैसे। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी उस घटनाक्रम का आगे का भी विस्तार करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तुमने इस ब्राह्मण देवता को स्वर्ण की मुद्राएं दी थी तब ये बहुत प्रसन्न हो गया और घर जाते जाते इसने विचार क्या किया कि अब मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, मेरा परिवार अच्छा हो जाएगा। दूसरी बार जब तुमने इसे नायाब मोती प्रदान किया तब भी वो ब्राह्मण अपने परिवार के बारे में अपने बारे में ही सोचता रहा, लेकिन जब मैंने उस ब्राह्मण को 2 सिक्के प्रदान किए तो उसने किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचा, इसलिए उसे बहुत कुछ प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की और अर्जुन की ये जो कहानी है हमें अपने जीवन के अंदर बहुत उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करती है। वो शिक्षा क्या है कि जिंदगी के अंदर जो व्यक्ति केवल अपने विषय में ही सोचता रहता है वो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, और जो व्यक्ति दूसरे के विषय में सोचता है वो व्यक्ति जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाता है। इसीलिए इंसानियत धर्म का पालन करते हुए जब भी किसी की मदद करने की स्थिति आ जाए तो तन मन धन लगाकर उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। यदि परमात्मा ने आपको धनाढ्य बनाया है तो धन से मदद कीजिए। यदि परमात्मा ने आपको अच्छा शरीर प्रदान किया, हृष्ट पुष्ट शरीर परमात्मा ने प्रदान किया, तो अपने शरीर से उस व्यक्ति की मदद कीजिए। यदि परमात्मा ने आपको चतुर बनाया हुआ है, बुद्धि कुशलता आपके पास है, तो अपनी बुद्धि की चातुर्य से उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। ऐसे ये भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की और अर्जुन की कहानी हमें संदेश देती है। और दूसरी बात मैं आपसे यहां पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि पैसे कमाना बहुत आसान बात है, लेकिन किसी की दुआओं को कमाना बहुत दुर्लभ बात है। जब आप किसी की मदद करते हैं प्रेम से, वो व्यक्ति आपको दुआएं प्रदान करता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे घटनाएं ऐसी होती हैं कि कोई व्यक्ति बाल बाल बच जाता है, अभी मरना था लेकिन वो व्यक्ति बच जाता है क्योंकि उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में अच्छे कर्म किए, समाज की सेवा की और लोगों का प्रेम प्राप्त किया, और लोगों की दुआएं उस व्यक्ति ने जोड़ी हुई हैं, जिस कारण से वो जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी, जब किसी प्रतिकूल परिस्थिति में वो फंस जाता है तो उन्हीं दुआओं के कारण वो व्यक्ति उस बड़ी सी परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों से निकल कर चला जाता है। तो इसीलिए अच्छा कार्य कीजिए ताकि लोग आपको अपनी दुआओं में याद रखें, ना कि लोग परमात्मा के सामने जाकर बद्दुआ देते समय आपको याद रखे कि हे प्रभु, इस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा मेरी जिंदगी में कुकर्म किया, इस बंदे को आप देखना। क्योंकि याद रखिए, जब कोई भक्त परमात्मा के सामने जाकर आपकी बुरी अर्जी लगा देगा तो आपको परमात्मा भी नहीं बचा पाएंगे, और यदि वही भक्त आपके लिए परमात्मा के सामने फरियाद कर देगा, परमात्मा के सामने अर्जी लगा देगा, दुआ कर देगा, तो ये जितना संसार है, ये संसार आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसीलिए ऐसे काम करो कि लोग आपको दुआओं में याद रखें। ऐसे काम कभी मत करो कि लोग आपको बद्दुआओं में याद रखें। इसी निवेदन के साथ
अलविदा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।